नमस्कार। आज हम सब लोग जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में हमें अगला लेवल को अचीव करने के लिए और एक एक करते हम डायमंड, डबल डायमंड से लेके यूसीए तक का सफ़र करने के लिए हमें जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, और वो चीज़ है लिस्ट। लिस्ट मेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस बिजनेस में। तो लिस्ट मेकिंग के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो हमें क्या होगा और लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है वो लोगों का बिज़नेस है, और हमें इस बिज़नेस में किन लोगों को लेके आना है, कैसे मैं लोगों को लेके आऊं, और उनको लाने के लिए मुझे कौन सा प्रोसेस से होके गुजरना है। अगर इसके बारे में अगर हम समझ लें तो ये बिज़नेस हमें बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लिस्ट बनाने के बारे में बोला गया है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम बैठते हैं और लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें उन लोगों को बुलाना है जो हमारे अपने हैं, जो हमको जिनको हम जानते हैं। और अगर कहीं छूट जाए तो बाद में दिक्कत भी आ सकती है। इसी क्रम में हम लोग भी इस बिज़नेस में आए हैं, तो हमें किन किन लोगों को इस बिज़नेस में लाना है और कैसे लाना है, तो उसके बारे में भी हमें लिस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो लिस्ट, LIST, इसको अगर हम देखेंगे तो लार्ज, इंटरैक्शन, स्पेसिफिक, ट्रायल। लार्ज बोलते हैं कि जितना बड़ा लिस्ट उतना ही बड़ा मेरा बिजनेस। और अगर मैंने 100 लोगों की लिस्ट बना ली तो 100 लोगों को मैं इनवाइट कर सकता हूं। तो 100 लोगों की लिस्ट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें कम से कम भी 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। इंटरैक्शन, हम इस बिजनेस में लोगों को लाना है तो हमें बड़ा लिस्ट तो बनाना ही है, और बड़े लिस्ट के साथ में हम प्रभावशाली लोगों को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। प्रभावशाली यानी कि समाज में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो थोड़ा बाकी लोगों से आगे रहते हैं, थोड़ा प्रभाव डालते हैं। ऐसे लोगों को हमें लिस्ट में शामिल करना होगा। दूसरा, स्पेसिफिक, कुछ ऐसे लोग होंगे जो विशिष्ट लोग होंगे, जिनके कहने मात्र से लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं और मानते हैं। ऐसे लोगों को भी हमें लिस्ट में शामिल करनी होगी। ट्रायल, और कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे हमें जिनको हमको ट्रायल के विषय से भी, बेसिस पर भी लिस्ट में शामिल करने होंगे। ट्रायल मतलब कि एक बार नाम लिख लेते हैं और हम देखते हैं, अगर जुड़ जाए तो बढ़िया है, नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रायल। तो ट्रायल के हिसाब से भी हम एक बार इसको लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। LIST, लेट्स इनवाइट समवन टुडे, हमें किसी न किसी को तो बुलानी ही पड़ेगी, किसी न किसी को तो हम निमंत्रण देने ही पड़ेगी। तो हम किन को दें? जो लिस्ट में शामिल है उन्हीं को हम दें। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि लिस्ट बनाने की क्या आवश्यकता है, ये तो मेरा दिमाग में ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक सेंटेंस है, अ फेंट पेंसिल लाइन ऑन अ पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। बोलते एक फीकी पेंसिल भी, पेंसिल से भी अगर हम पेपर में कुछ लिखते हैं तो वो हमारा मेमोरी से ताकतवर होगा, क्योंकि हमारा मेमोरी कभी भी हम भूल सकते हैं, कभी भी, किसी भी वक्त, मगर लिखा हुआ चीज हम कभी भी नहीं भूलते। इसीलिए हमें जो लिस्ट बनानी है वो हमारा जो लिस्ट बुक है शुभारंभ, उसी में पर ही बनानी है। क्यों? क्योंकि हम जब लिखते हैं तो ही हमारा काम आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है और जाते रहती हैं। इसीलिए हमारा दिमाग से हम काम ना लेकर अगर हम लिस्ट को लिस्ट बुक पर हम उतारें तो हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। बोलते इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट इज द रॉ मटेरियल्स टू रन आवर बिजनेस, इफ लिस्ट एंड्स बिजनेस एंड। बोलते हैं कि हमने हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल्स है, क्योंकि हर कोई चीज़ों का, हर कोई बिजनेस में कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल्स रहता ही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स होते हमारे लिस्ट। इसीलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर लिस्ट समाप्त होता है तो हमारा बिजनेस भी लगभग समाप्ति की ओर जाएगा। इसीलिए बोलते हैं हर दिन एक व्यक्ति को हम अपने लिस्ट में जरूर शामिल करें। लिस्ट बनाते वक्त हमें
कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो किन चीजों को हम ध्यान में रखें, हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मोस्ट पीपल्स आर गुड फॉलोअर्स, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो लोगों की बात यानी कि लीडर्सों की बात या तो उस व्यक्ति की बात जिससे वो प्रभावित होते हैं उसकी बात को मानते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। अगर ऐसे लोगों को हम अगर हमने सिस्टम में लाए और इफ यू आर एबल टू टीच देम, अगर हमने उन लोगों को, जो लोग अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को अगर हमने सही प्रकार से टीचिंग में डाला, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम, अगर हमने उनको टूल्स प्रोवाइड किया, टूल्स हम उनको दिए, इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम, अगर हमने उनको सही सिस्टम में डाला, तो वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा और खुद के लिए भी बहुत बड़ा काम करके अपना एक मुकाम को हासिल करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। और हम जब लिस्ट बनाएंगे तो कुछ कुछ चीजों को ध्यान में जरूर रखें। सोशल स्किल द लिस्ट, है ना, इनको जरूर ध्यान में रखें। सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, ये चार चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो लिस्ट बढ़िया बनेगा। तो आज हम थोड़ा जानते हैं कि लिस्ट कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हम सोशल, है ना, सोशल में हम एक चीज सोच सकते हैं कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो तीन तरीके का लिस्ट बनेगा। एक बोलते हैं हॉट लिस्ट, एक को बोलते हैं वार्म लिस्ट, और तीसरा बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट, हॉट लिस्ट क्या है? जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम गाड़ी को जब हम 1 नंबर गियर में डालते हैं तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है। एक ही बार में गाड़ी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गियर से कभी भी आगे नहीं बढ़ती। तो हमारे बिजनेस में भी जब हम 1 नंबर गियर लगाना होता है तो हमें 1 नंबर गियर को, 1 नंबर गियर को हम हॉट लिस्ट बोल सकते हैं। तो हॉट लिस्ट क्या है? जैसे हमारे बहुत ही करीबी लोग, बहुत ही जान पहचान वाले लोग, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मेरे बहुत करीब हैं, उन लोगों को अगर लिस्ट बनानी है तो उनको हम हॉट लिस्ट बोलते हैं। तो ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जिनको मैं बहुत अच्छा से जानता हूं, वो मेरे अपने लोग होंगे। मेरे भाई हो सकता है, मेरा चाचा हो सकता है, मेरा साला हो सकता है, मेरे बुआ हो सकती है, मेरे लिए और भी अपने जो होते हैं भाई बहन, सारे के सारे जमाई बाबू, ये सारे क्या होते हैं? हॉट लिस्ट होते हैं। तो जब हम हॉट लिस्ट को शामिल करते हैं तो हमारा जो बिजनेस है वो 1 नंबर गियर पर चलेगी। मगर हाँ, 1 नंबर गियर पर बहुत स्पीड में बिजनेस नहीं चलेगी। इसीलिए हॉट लिस्ट हमें शुरुआत में सीखने के लिए, इस बिजनेस को समझने के लिए, इस बिजनेस को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम अपने लोगों का नाम लिस्ट में जरूर शामिल करें ताकि हमारा बिजनेस 1 नंबर गियर पर आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा नंबर गियर हमें कौन लगाएगा? दूसरा नंबर गियर जो है वो वार्म लिस्ट लगाएगा। वो कौन लोग होंगे? हमारे फ्रेंड होंगे, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के लोग, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें इस बिजनेस में दूसरा नंबर गियर पर आगे लेके बढ़ेंगे। और दूसरा नंबर गियर मतलब हमारे फ्रेंड्स जरूर हो सकते हैं। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के नाम जरूर इस लिस्ट में शामिल करें। उसके बाद तीसरा नंबर जो होता है, जो तीसरा, चौथा, पांचवा जो गियर आगे बढ़ेगी, गियर में हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो गियर लगाना होगा, यानी कि तीसरा नंबर गियर, चौथा नंबर गियर और पांचवा नंबर गियर, जिस पर हम गाड़ी को तेज रफ्तार में आगे बढ़ाएंगे, वो लिस्ट होगा कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट कौन? जिनको हम नहीं जानते, या तो मेरे दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, या तो मेरे से अनजाने लोग हो सकते हैं, इसको हम स्ट्रेंजर बोल सकते हैं, अपरिचित लोग। तो यही हमारे बिजनेस को सबसे तेज रफ्तार में उड़ा के लेके जाने वाली है। और ये वार्म लिस्ट में हमारा सबसे ज्यादा, सॉरी, कोल्ड लिस्ट में हमारा सबसे ज्यादा काम होने वाला है। तो कोल्ड लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कोल्ड लिस्ट हमसे तो नहीं बनेगा, मगर हम उन लोगों से जब लिस्ट बनवाते हैं हमारा टीम में, जब हम अपने टीम के लीडरों से लिस्ट बनवाते हैं तो वो लिस्ट वार्म लिस्ट पे चली जाती है और अपना बिजनेस टेक ओवर करना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें ये तीन चीजों को विशेष ध्यान में रखना है। एजुकेशनल, अगर हम यहां पर बोले, जो व्यक्ति सोशल हो, थोड़ा सा सोसाइटी में अच्छा इमेज रखता हो,
दूसरा एजुकेशनल, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ पर आ जाए तो बिजनेस बहुत चार चांद लगने वाली है। इसलिए हम अपने लिस्ट में पढ़े लिखे लोगों का भी नाम जरूर शामिल करें। फाइनेंशियल, यानी कि पैसे भी तो होने पड़ेंगे, क्योंकि हम जिस लोगों को इस बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को हम इस बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी तो होने पड़ेंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो यहाँ पर शॉपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए शॉपिंग करने के लिए उनके पास पैसे भी हो, ऐसे लोगों को अगर हम लिस्ट में शामिल करेंगे तो हमारा काम बहुत तेज रफ्तार में बढ़ेगा। मेंटल, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति देखते हैं हम समाज में जो बहुत जुनूनी रहते हैं, जो बहुत ड्रीमर रहते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, मगर उनका कोई रास्ता नहीं मिलता। ऐसे लोगों को भी हम इस बिजनेस में जरूर शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलवेज अपसाइड, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, इस स्केल को समझना। अपसाइड यानी कि अगर मैं मान लूं खुद को कि मैं अगर 20,000 रुपया कमाता हूं और मेरे पास एक बाइक है, और मैं ऐसे अपने आप को अगर स्केल करूं तो मैं 3 में स्केल कर लेता हूं मान लीजिए, तो हमें 3 स्केल में अगर मैंने खुद को रख लिया तो हमें इस बिजनेस में जो लिस्ट बनाऊंगा तो वो 3 या 3 से ऊपर रखूंगा मैं, क्योंकि बहुत आसान होगा मैं अपने से निचले लेवल के लोगों को जाकर लिस्ट बना के उन पर प्लान करूं, बहुत आसानी से जुड़ जाएंगे। मगर आप ही बताइए, अगर कोई 20,000 कमाता हो और वो अपने लिस्ट ऐसे व्यक्ति से करवाए जो बिल्कुल 4-5 हजार रुपया ही कमाते हो, तो वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे और जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आसानी वाला काम ना करके हम इस बिजनेस को स्पीड में ले जाने वाला अगर काम करें तो 3 स्केल अगर मैं अपने आप को मानता हूं 3 में, तो मैं 3, 4, 5, 6। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास मोटर बाइक है और मुझे लगता है कि मेरे पास कार आनी चाहिए, और किसी के पास ऑलरेडी कार है, मान लीजिए ऑल्टो है, तो क्या उसको नहीं लगता कि उसके पास ऑल्टो से भी बड़ी कार होनी चाहिए? तो मैं कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति को अपने आप में बिजनेस को बढ़ाने का और अपना इनकम सोर्स को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। वो कभी भी अपना इनकम बहुत ज्यादा है बोल के नहीं सोचता। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इनकम को और अपने स्टेटस को और अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ही सोचते रहते। इसलिए हम अपने इस स्केल को 3, 4, 5, 6 से ऊपर ही रखेंगे तो हमारा जो काम होगा बहुत बढ़िया काम यहां पर होगा। 3 फीट रूल्स यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस बिजनेस में मेरे आसपास में अगर कोई भी लोग आ जाए तो मैं उनको इस बिजनेस में जरूर जोड़ूंगा। उसको हम 3 फीट रूल्स भी बोलते हैं, और उसको हम ऐसे हम 3 फीट रूल्स में हम उनको ला सकते हैं, है ना। जैसे ही कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति मेरे सामने आता है तो मैं उससे बात करूंगा। एक्टिवेशन बोला है ना यहाँ पर, फुल एक्टिव के साथ इंटेंसिटी, यानी कि धीरे धीरे नहीं, रफ्तार पकड़ने वाली समय है, तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा और मैं उस व्यक्ति से बातचीत करूंगा। धीरे धीरे नहीं करूंगा, बहुत स्पीड में करूंगा कि मेरे पास हो सकता कम हो या तो उसके पास समय कम। मैं चाहता हूं कि मैं उससे कुछ बात करूं, मत देखा जाए मैं धीरे लेट कर दिया और वो व्यक्ति दमादम वहां से चला गया। इसलिए मैं बहुत ही स्पीड के साथ और लगन के साथ अगर उस व्यक्ति से मैं अच्छा से पेश आऊं और उसे हाई हेलो करूं, और मैं उससे टकरा गया हूं तो मुझसे बातचीत करूं और उसका नंबर ले लूं, और आने वाला समय में उसको बिजनेस बताने के बारे में थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग कर लूं, तो यहां पर 3 फीट रूल्स भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। हमारे अपलाइंस बताते हैं कि 3 फीट रूल्स में आके बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को बहुत अच्छा से बढ़ाया और वो व्यक्ति आज अच्छे मुकाम पर है। तो 3 फीट रूल्स हमें जरूर अपनानी चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरे पास में 3 फीट के दायरे में आएगा उस व्यक्ति से मैं जरूर संपर्क करूंगा और उसको भी मैं अपने लिस्ट में शामिल करूंगा। क्रप मेथड फॉर लिस्ट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी लिस्ट बनाए कपल्स में बनाए, क्योंकि जब मैं इनवाइट करूंगा लोगों को तो कपल्स में अगर मैं प्लान दिखाता हूं और कपल्स में अगर मैं उनको इनवाइट करता हूं तो बिजनेस में जल्दी से हाँ बोलने का चांसेस ज्यादा रहता। क्यों? क्योंकि हम दोनों को ही एक साथ में प्लान दिखाए। इसीलिए कपल्स में लिस्ट बनाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम कपल्स में ही लिस्ट बनाए और उनको इनवाइट करें। यहां पर हम देखते हैं रेस्पेक्टेबल, है ना, जो व्यक्ति सम्माननीय होता है, समाज में कुछ अच्छा भूमिका निभाते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हम लिस्ट में शामिल करेंगे। एम्बिशियस, कुछ ऐसे लोग मिल रहते हैं जिनको हम जानते हैं जो बहुत एम्बिशियस रहता है मगर उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, ऐसे लोगों को भी हम लिस्ट में शामिल करें। प्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में ज्यादा चार चांद लगाते हैं, इसीलिए प्रोफेशनल लोग जो ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो, जैसे कोई टीचर हो, प्राइवेट स्कूल के टीचर हो, तो सबसे ज्यादा हमें इस लिस्ट में प्राइवेट स्कूल के टीचर को शामिल कर सकते हैं। कोई टीचर हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में हो,
जो छोटे मोटे काम करते हो, जो कहीं पर भी प्राइवेट नौकरी करते हो, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं। इनको जरूर हमें इस बिजनेस में हमें शामिल जरूर करना चाहिए। इसीलिए हमें प्रोफेशनल लोगों को भी शामिल करना चाहिए। एक मैं बहुत आसान तरीका बताता हूं। अगर हम लिस्ट बनाते वक्त MAN मैन, अगर इसको फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा से हम लिस्ट बना सकते हैं। M फॉर मनी, जिसके पास में पैसे हो उसका मैं लिस्ट बनाऊंगा। A फॉर ऑथोरिटी, जो स्वयं ही डिसीजन लेने का ऑथोराइज है, जो स्वयं ही डिसीजन ले सकता है, जिसके पास में बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिखते हैं ना हम लिस्ट में, तो वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्वयं कमाता है और स्वयं लिस्ट बनाता है और स्वयं ही ऑथोराइज है, किसी भी डिसीजन को स्वयं लेता है। और उसके बाद में N फॉर नीड है ना, N फॉर नीडी, अगर नीडी पर्सन, उसके पैसे को जरूरत है, वो चाहता है कुछ करना, बहुत बड़ा काम करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, नीडी बोलते हैं, एन। तो एन फॉर नीड, तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम शामिल करें लिस्ट में तो बहुत बड़ा काम हमारे यहां से होना शुरू हो जाएगा। एक और आसान तरीका बताते हैं लिस्ट बनाने के, फ्रेंड। अगर आपने FRIENDS अगर ये आपने कर दिया तो भी हम यहां से अच्छा से लिस्ट, कैसे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूं। एफ, एफ से सीधा, अगर आप एफ से पहला अक्षर अगर वर्ड अगर देखते हैं, पहला एक वर्ड जो है अक्षर अगर देखते हैं एफ, फ्रेंड का एफ, तो उससे आप अपना फ्रेंड को लिस्ट में शामिल कीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आप जानते हैं उनको लिस्ट में शामिल कीजिए। आर फॉर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को इसमें शामिल कीजिए। उसके बाद में आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, अगर आप कहीं काम करते थे तो वहां के कुछ लोग आपके अगर हैं तो उनको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में ई फॉर एम्प्लॉय, आप कहां कहां काम किए वहां के लोगों को आप इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद में एन फॉर नेबर्स, यानी कि आपके पड़ोसी, उसको आप इस लिस्ट में शामिल कीजिए। उसके बाद में डी फॉर ड्रीमर्स, कुछ ऐसे लोग जरूर आपसे जानते होंगे आप जो बहुत बड़ा ड्रीमर है मगर रास्ते उसको नहीं मिल पाते हैं। ड्रीमर होने से नहीं होता, रास्ता भी तो चाहिए, तो कोई ना कोई तो होगा जो रास्ता दिखाएगा। तो यहां पर हम इसी सोच के साथ में अगर हम सोचे कि मैं खुद, मुझे किसी ने रास्ता दिखाया है तो मैं भी स्वयं रास्ता दिखाऊंगा, और इस सोच के साथ में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर ड्री यानी कि ड्रीमर, ड्रीमर को भी हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनजाने कहीं पर पार्टी में मिल गया, कुछ हादसा हो गया, तो आप इस सोच के साथ में आप इस बिजनेस में उसको इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं कि भगवान ने हम दोनों को मिलाया है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। क्योंकि आजकल जो है, मैं जब पॉजिटिव सोचने लगा तो मेरी सोच में इतना बदलाव आ गया कि मैं हर चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और कुछ अच्छा होने वाला है। और ये सोचकर अगर मैं इस उसको भी अपने इस लिस्ट में शामिल करूं तो मुझे लगता है यहां से हम बड़ा काम कर सकता है। एक चीज और कर सकते हैं हम, मेमोरी जॉगर बोलते हैं। ये भी हमारा लिस्ट मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है कि मेरा लिस्ट नहीं बन पा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम शांत होकर बैठे और सोचें कि पिछले जो लास्ट मैंने जो शादी अटेंड की थी कहां पर अटेंड की थी और उस शादी में मैंने किन किन लोगों से मैं मिला। अगर ऐसा करते तो आपको मेमोरी रिबैक होने लगता है और आप उन लोगों का नाम आपके सामने में घूमने लगेगा जिनसे आप मिले। ऐसे ही एक साल के अंदर मैं कौन सा प्रोग्राम को अटेंड किया, कहां पर स्पोर्ट्स में गया, कहीं शादी में गया, कहीं पुराण में गया, कहीं भागवत पुराण लगा था मैं वहां पर गया, मैं छोटे से बर्थडे पार्टी में गया था, या कोई गैदरिंग कहीं था वहां पर गया था। ऐसे करते करते मैं कितने सारे जगह गया और वहां पर मैं किन किन लोगों से मिला। अगर ये सारे चीजें अगर मैं मेमोरी जोगर के हिसाब से अगर ले लूं तो भी हमारे पास में 100 से ज्यादा के लिस्ट जरूर बनेंगे। तो ये आज मैंने आप सबको वेरी शॉर्टकट में आप सबको मैंने लिस्ट मेकिंग के बारे में बताया। लिस्ट हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल्स है और इसी लिस्ट से हमारा बड़ा काम होने वाला है। तो हम लिस्ट जरूर बनाएं और लिस्ट लिस्ट बुक पर ही बनाएं, यानी कि शुभारंभ में ही बनाएं। उसमें आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपने 100 के लिस्ट बना लिए और उस 100 के लिस्ट में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो विशिष्ट होंगे यानी स्पेसिफिक होंगे, तो उनका नाम के साइड में स्टार मार्क्स लगाएं ताकि मैं इनको सबसे पहले प्लान दिखाऊंगा। मेरे अपलाइन से मैं संपर्क करके अपलाइन को मैं अपना लिस्ट दिखाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये जो व्यक्ति हैं
जिनको मैंने स्टार मार्क्स लगाया, ये मेरे वो लोग हैं जो सबसे खास हैं। और मुझे पूरा विश्वास है अगर इनके पास हम सबसे पहले जाना चाहिए, मैं सबसे पहले इन्हीं के पास जाऊंगा, ताकि वो मेरी बातों को ना बोल सके। या कुछ ऐसे लोग तो जरूर मिलेंगे जहां पर हम ऐसे विशिष्ट लोगों को चिन्हित करके मैं सबसे पहले उन्हीं को ही प्लान दिखाऊंगा, है ना। तो अगर हमने 100 की लिस्ट बनाई, तो 100 की लिस्ट में से अगर कम से कम भी लोग जुड़े, तो भी मेरे 20 लोग जुड़ जाएंगे और मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और दमदारी के साथ आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने लिस्ट मेकिंग के बारे में बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोगों को इस ट्रेनिंग से जरूर मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।